अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। ये टॉपिक नंबर 2.5 का बकिया हिस्सा है। बेटे लास्ट टाइम हमने ये आर्टिकल नंबर 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ा था। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। तो बेटे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। जी बेटे इसके दो हिस्से हैं, दो केसेस हैं, दो पार्ट्स हैं। इन दोनों को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कॉपीज़ के ऊपर लिखा है, वहीं से समझाऊंगा। बेटे यहाँ पर बुक पे थोड़ा सा काम जो है वो कम हुआ है, मैंने वहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा किया है। तो बेटा आप लोगों ने ये घबराना, परेशान होना नहीं है। तो जो मैंने कॉपीज़ के ऊपर आपके सामने सॉल्व किया है वो आपने सारा काम वहीं से तैयार करना है और वहीं से लिखना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बुक पे जो है वो मटेरियल कम है तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्यों लिखा है। जो कॉपीज़ के ऊपर लिखा हुआ है बेटे वो फुल है, आपकी बुक के ऊपर थोड़ा सा काम इनकम्प्लीट था तो वो मैंने वहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। जी तो बच्चे शुरू करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। बेटे आप देखें कि स्पीड टाइम ग्राफ में हमने कहा था कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कोई भी क्वांटिटीज़ उनके बीच में। तो यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज़ हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, एक स्पीड और दूसरी टाइम। दो क्वांटिटीज़ है बेटे, एक स्पीड और एक टाइम। और बेटे ग्राफ को आप लोगों को याद होगा कि हम एक एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करते होते हैं। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम वाई एक्सिस कहते हैं बेटे। अब एक्स एक्सिस को बेटे ये आप लोगों की सिर्फ रिवीजन के लिए, सिर्फ आपकी याद रहने के लिए, ये बुक में नहीं है और वैसे भी लिखने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बात है। बेटे एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते होते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस कहते होते हैं। अब बेटे हमारे पास चूँकि दो क्वांटिटीज़ थी, एक स्पीड और एक टाइम, हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि दो क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है और एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। बेटे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, साफ ज़ाहिर है इन दोनों में से वो टाइम ही है। टाइम इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी रूटीन से जो है वो पास हो रहा है। तो हम टाइम को यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के ऊपर लेते होते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को ले लिया है। बेटे टाइम को हम चूँकि टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एस यूनिट होता है तो वो भी मैंने लिख दिया है। अब बेटे दूसरी क्वांटिटी थी स्पीड। स्पीड हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम पे वो डिपेंड कर रही होती है। अब स्पीड को हम वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल एक्सिस पे ले लेते हैं। स्पीड को ऊपर की जानिब ये इंक्रीज़ कर रही है। स्पीड को बेटे चूँकि वी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड का हमारे पास जो यूनिट है एस आई वो क्या है, मीटर पर सेकंड, तो वो यहाँ पर भी मैंने वो भी लिख दिया है। अब बेटे इसके दो केसेस हैं। सबसे इसका पहला केस है, अच्छा उससे पहले ये रीडिंग कर लें, बड़ी आसान सी जो मैंने बातें समझाई हैं यहाँ पर भी वही लिखी हुई हैं, बड़ी ईजी वर्डिंग्स हैं कि इन अ स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। इज इट क्लियर जी। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। बेटे कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रही है। लेट्स सपोज कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि 4 मीटर पर सेकंड। बेटे हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास एक स्पीड है। अब इसी स्पीड के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद ये 5 सेकंड ना 5 मीटर पर सेकंड ना हो जाए या 3 मीटर पर सेकंड ना हो जाए। बेटे ना ये इंक्रीज़ करे ना ये डिक्रीज़ करे, तब हम कहेंगे कि ये स्पीड कांस्टेंट है। ये टाइम के कुछ टाइम पास होने के बाद ये वेरी ना करे, तब्दील ना हो, चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि ये स्पीड कांस्टेंट है। बेटे हम इधर देखें, इन दिस केस स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। बेटे हमें अभी ड्रा करके देख भी लेते हैं, समझ क्या आएगी वो यहाँ पर दोबारा रीड करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी को लेकर आगे चलते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड। अब बेटे 4 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बेटे, अब ये टाइम वाली एक्सिस है। अब ये 5 है यानी कि हम टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, तो 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स। अब बेटे हम चूँकि एक कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। अब 4 पहले 5 सेकंड गुजरने के बाद भी 4 ही था और अब 10 सेकंड गुजर गए हैं तब भी वो कितनी होनी चाहिए, तब भी तो हम इसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट है बेटे, 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और 15 सेकंड गुजरने के बाद भी ये कितनी रहेगी बेटे, 4 मीटर पर सेकंड। सेम एज़ 20 सेकंड्स भी गुजर जाएँ तब भी ये कितनी रहेगी, 4 मीटर पर सेकंड। अब बेटे इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक यूं करके लाइन आ गई। अब बेटे ये लाइन चूँकि स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इसका दूसरा केस क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। बेटे ये पैरेलल दोनों लाइन ले जा रही हैं। जिस तरीके से ये आप लोगों की कॉपीज़ के ऊपर ये लाइंस लगी हुई, ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल डायरेक्शन में है, तो बेटे ओरिएंटेशन पे है सॉरी। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों आपस में बेटे
पैरेलल हैं। अब हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन जो हमारे ग्राफ से आई है ये एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटे यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि इन दिस केस स्पीड टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, कि स्पीड टाइम ग्राफ के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, कि ये पैरेलल किसके साथ है, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंगली ये पैरेलल है। अब दिस हॉरिजेंटल लाइन यानी कि ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, दिस हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के जो पैरेलल है रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये वाली लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि बेटे जो हमारे पास स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वो हमने डिफरेंट टाइम्स ड्यूरेशन में चेक किया है तो उसकी स्पीड वही थी, चेंज नहीं हो रही थी, तो हमने कहा ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब बेटे इसके नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट या दूसरा केस समझ लें, वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब बेटे आपने गौर करना है, तब हमने स्पीड के साथ देखा था, लिखा हुआ था कांस्टेंट, अब हमने कहा है स्पीड जो है वो चेंजिंग है यानी कि तब्दील हो रही है। अब तब्दील तो हो रही है लेकिन तब्दील भी यूनिफॉर्मली हो रही है, यानी कि एक कांस्टेंट रेट है जिसके अकॉर्डिंगली स्पीड चेंज हो रही है। ये नहीं है कि पहले सेकंड में थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है अगले उतने ही। याद रखें इंटरवल्स ऑफ टाइम आपके इक्वल्स होने चाहिए, यानी कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो वक्त के बराबर वक्त होने चाहिए। यानी कि अब सेकंड्स पहले 5 सेकंड, अगले फिर आपने 5 सेकंड्स के वक्फे के बाद ही दोबारा से स्पीड को चेक करना है, फिर 10 सेकंड्स हो जाएंगे, फिर आपने 5 सेकंड्स के वक्फे के बाद ही ऑब्जर्वेशन दोबारा से लेनी है। तो आपने ये याद रखना है कि टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि टाइम के इंटरवल हमारे पास पक्के वही के वही रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए जिनमें हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। अब बेटे हमने ऑब्जर्व जब करना है तो हम देखेंगे स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन चेंज भी यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, यानी कि उसका जो चेंज होने का रेट है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। चेंज हो लेकिन चेंज होने की जो शरह है, जो चेंज होने का रेट है वो बेटे क्या हो, यूनिफॉर्म हो यानी कि सेम हो। अभी पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं फिर समझा देता हूँ। इन दिस केस स्पीड इज़ चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, कि इस केस में स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन वो कांस्टेंट रेट से हो रही है। दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन ग्राफ। अब बेटे हम ग्राफ में देख लेते हैं कि किस तरीके से वो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। अभी कांस्टेंट रेट के साथ स्पीड के चेंज होने का मतलब बेटो क्या होगा कि 5 सेकंड के अंदर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हुई है, ये मैंने डॉट लगा दिया। अब बेटे 10 सेकंड गुजरे हैं तो बेटे ये 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अब बेटे 15 सेकंड्स गुजरने के बाद ये 6 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 20 सेकंड्स गुजरने के बाद ऑलमोस्ट ये 8 मीटर पर सेकंड होगी। अब बेटे अगेन इन्हीं डॉट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, वही बात ये लिखी हुई थी, दस द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द ग्राफ। हमारे पास ग्राफ में हमने देख भी लिया है कि किस तरीके से जब स्पीड कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही हो। अब बेटे कांस्टेंट रेट तो ये है ना कि पहले 5 सेकंड में इतनी ही पार्टीशन की, इतना ही गैप आया था, अगले 5 सेकंड में फिर इतना ही गैप आया था। देखें यानी कि चेंज तो हो रही है, यानी कि 2 से 4 हो गई, 4 से 6, 6 से 8 हो गई। लेकिन अब बेटे इसके अंदर जो पैचेज थे, जो डिवीजन्स थी, वो चूँकि सेम थी, कांस्टेंट थी, तो हम कहेंगे कि ये जो स्पीड चेंज हो रही थी ये यूनिफॉर्मली हो रही थी, इसका जो चेंजिंग होने का जो रेट था वो कांस्टेंट था। अब बेटे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट। अब स्ट्रेट लाइन के होने का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ जी, अब हम इसी चीज़ को दूसरा नाम दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई ये, कि यानी कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि उसकी स्पीड चेंज तो हो रही हो लेकिन वो यूनिफॉर्मली हो, तो हम इसको नाम दे देते हैं किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का। हमने इस चीज़ को ग्राफ के ज़रिए एनालाइज भी किया है तो हमने देखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ये। अब ये स्ट्रेट लाइन में बता रही है कि ये बॉडी जो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब बेटे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि इफ़ अ बॉडी हैव इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अगर एक बॉडी में जो वेलोसिटी का ये जो स्पीड के चेंजिंग्स हैं वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो हमने देख लिया इस ग्राफ से, इस लाइन से, कि ये हमें बता रही है कि ये एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी की वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बेटे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप लोगों की बुक पे ऊपर यानी कि इसकी हमने सॉल्व नहीं हुआ है तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, तो आप लोगों ने ये भी अपनी कॉपीज़ के ऊपर लाजमी लिखना है। जी नीचे लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ लाइन विल गिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी लाइन के हमारे पास अगर
स्लोप निकल आए ना, तो हम उस स्लोप के नतीजे में हम कह सकते हैं कि आया कि इस बॉडी की एक्चुअल जो है वो एक्सेलरेशन थी कितनी। बात समझ लगी आप लोगों को बेटे? आप इस लाइन के हम स्लोप निकालने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ द लाइन वी गिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ लाइन इज़ इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इस लाइन की स्लोप हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक ले जाएगी। अब बेटे स्लोप का लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने एक रिलेशन बताया था कि डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। डेल वाई मीन के ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और डेल एक्स मीन के हमारे पास एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। बेटे हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं। बेटे ये दो पॉइंट्स, यानी कि इस पूरी स्लोप लाइन निकालने का तरीका यही था ना, एक स्ट्रेट लाइन का, कि पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो डॉट्स हैं उनमें से कोई भी दो डॉट्स आप दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें। तो मैंने एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब इन दो पॉइंट्स के बीच की मैं स्लोप फाइंड करने लगा हूँ। तो बेटे इसका तरीका हमारे पास, हमें पता है कि क्या होता है कि एक पॉइंट को हम रिजॉल्व कर लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और बी को भी हम रिज़ॉल्व कर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, सेम एज़ हम ए को वाई एक्सिस के ऊपर भी रिज़ॉल्व कर लेंगे और बी को भी हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिज़ॉल्व कर लेंगे। बेटे समझ लग गया आप लोगों को? अब बेटे हमारे पास जो गिवन केस है वो उसके मुताबिक हमारे पास ये वाला पोर्शन अंडर स्टडी है और ये वाला पोर्शन भी अंडर स्टडी है। बेटे इज़ इट क्लियर? बेटे ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी, ये हमारे पास बेटे ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये आप लोगों ने जब ड्राइंग करनी है तो उसमें नहीं लगानी, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने की याद तक है। ये वाले डॉटेड लाइन जो है ये आप लोगों ने लगानी है। ये जो मैं नीचे आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये बेटे इसके वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं और ये इसके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। पहले यहीं से समझ लें कि वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने। बेटे देखें एक पैच के अंदर डिवीजन कितनी हुई हुई है, दो का डिफरेंस है, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 2 6। बेटे ये टोटल इस एरिया का जो सम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 + 2 यानी कि टोटल हमारे पास आ जाएगा मीटर, 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो हम यहाँ पर गिवन केस ले रहे हैं उसके मुताबिक 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम कितने सेकंड होगा बेटे, ये देखें कितनी डिवीजन है जी, 5 5 की डिवीजन है। 0 से 5 तक 5 की, फिर 5 से 10 तक 5 की, फिर 10 से 15 तक। अब हमारे पास चूँकि दो पैचेज हैं, दो डिवीजन हैं, तो 5 + 5 हमारे पास 10 सेकंड्स आ जाएंगे। अब बेटे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4, और 10 एक्सिस कितने हैं जी, 10। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखें 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स। अब बेटे एक तो आप लोग देख लें, बेटा ये हमारे पास, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। अब ये देखें कि यूनिट किस तरह सॉल्व होगा। ये मीटर पर सेकंड तो ऑलरेडी था मीटर पर सेकंड, ये वाला जब एस ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी -1 बन जाएगी। अब ये इसकी एस वाले की पावर -1, और ये जो ऊपर वाला एस यानी कि इसको अगर हम यहाँ से हटाकर ऊपर लेके जाएं तो ये भी एस की पावर -1 बन जाएगी। अब इन दोनों की पावर जब ऐड होंगी तो एस की पावर -2 आ जाएगी। इसको हम यूँ पढ़ेंगे 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटे ये हमारे पास वो एक्सेलरेशन निकल रही है जिसकी हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। बेटे ये आप लोगों ने पूरी सॉल्व भी करनी है। ये बेटे वेरी कर सकती है, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस ले रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास गिवन केस में एक्सेलरेशन कितनी निकली है, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? बेटे जी यहाँ तक हमारा आर्टिकल जो है वो ख़त्म होता है। इसको आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।